2014 से नया विकास के लिए केंद्र सरकार में सरकार एक आई थी, जिस सरकार के द्वारा 14 के बाद 2019 में क्या काम हुआ आप खूब जानते हैं। सरकार ने कितनी उन्नति किया, लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी और वो योजना थी हर घर में जल देने के लिए, कि स्वच्छ जल हम हर घर पहुंचाएंगे 2019 से 2024 में पूरा कर लेने के लिए। और आज 72 निकला है दिसंबर महीने के, आज 17 तारीख का हालात है पता किया जाए। और उस जनपद में मैं आया हूँ, जनपद गाज़ीपुर, जहाँ वीर अब्दुल हमीद ने अपने आप को भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद होकर के भारत को बचाया था, उस जनपद में और उस जनपद के उस तहसील में हूँ जहाँ 8 लोग शहीद होकर के देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया था। उसी क्षेत्र का एक गांव है, कौन सा गांव भैया ये? लोचाई। तो यहाँ पे पानी उनी का कुछ व्यवस्था भइल बा? ना नहीं भइल? ना नहीं हुआ। क्या नाम पड़ी आपका? लादूराम। पानी के ना तहार का नाम पड़ी चाचा? पतिराम यादव। पतिराम यादव जी, बताओ कि हमारा प्रधानमंत्री कितना अच्छा भाषण देलन पनिया देवे खातिर, तो हाँ। पनिया आयल की नार के मुँह में? पानी नहीं आयल। नहीं आया। टंकी भी नहीं बना? ना टंकी नहीं बना। टंकी भी नहीं बना। ना। देखिए भाई साहब लोग टंकी नहीं बना है। अब एक साहब बैठे उन्हीं से जानता पूरा ये आपके क्या हालत है, क्या हाल है टंकी का? भाई साहब, जब 2019 के मिशन बना उस समय से लेकर के ही हमारा ग्राम पंचायत 5000 की आबादी है। हाँ। और 5000 की आबादी के लिए शासन के द्वारा अधिकृत हुआ कि लोचाइन ग्राम पंचायत में टंकी लगा करके हर घरों में स्वच्छ जल जो है दिया जाएगा। हमारे यहाँ भूमि का चयन कर लिया गया, राजस्व विभाग द्वारा भूमि जो है अधिकृत कर ली गई और ये कहा जाता रहा कि अब काम होगा, अब काम होगा, आजकल काम होगा, 1 महीने के बाद काम होगा। और ऐसे करते कराते प्रधान के द्वारा खाता भी खोल लिया गया, ज्वाइंट खाता सिक्योरिटी का प्रधान का सरकार के माध्यम से खोल लिया गया कि अब इसी के माध्यम से धन जाएगा। और यहाँ पर टंकी बोरिंग करा करके टंकी करा करके दहिनवर लोचाइन दोनपा ये 3 पुरवा है, जो एक ग्राम पंचायत के तीनों अंग हैं, जिसकी आबादी 5000 है। और यहाँ पर गिने चुने हैंडपंप हैं, कुआं आज भी है, जिस कुआं में जो है लोग आज भी पानी कुएं से लोग निकाल करके या तो हैंडपंप से पानी पीते हैं। लेकिन सरकार क्या, हम लोग तो ये माने कि सरकार का एक मिशन है जो 2019 का मिशन, ये अब आज लगेगा कल लगेगा, इसे कराते हुए पता चला है, आज विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है कि यह टंकी जो लोचाइन ग्राम पंचायत में लगनी थी, यह टंकी चली गई है भांवरकोल मुख्यालय जो ब्लॉक है, ब्लॉक कैंपस में जो है उसका बोरिंग करा करके और वहाँ पानी देने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए हम लोगों को जब पता चला है तो हम लोग अपने क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों से भी हम लोगों ने जा करके आज 3 दिन पहले संपर्क किया कि मान्यवर हम लोगों का 5000 का गांव है और 5000 की आबादी में यहाँ हम लोगों का टंकी पता चल रहा है कि 7 किलोमीटर दूर चली गई है। जबकि हमारे गांव से जो है सुगडेहरा की दूरी 2-2.5 किलोमीटर है। वहाँ एक पहले आज से 30-40 साल पहले टंकी लगी, जिससे कि केवल लोचाइन का एक पुरवा जोड़ा गया था। लोचाइन जो ग्राम पंचायत का है पुरवा जोड़ा गया था, जिसकी दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है। लेकिन 2-2.5 किलोमीटर के अंदर नाली बिछा दी गई, पानी आया, पानी गिरा भी, लेकिन पानी गिरने के साल भर के बाद हम लोगों ने बिल भी जमा किया है। सरकारी राजस्व जलकल विभाग में ये पता भी है कि साल भर तक पानी जब आया तो हमने बिल जमा किया, जब पानी नहीं आया उस समय से बंद है। आज भी हम लोग उस पानी के लिए तरसते हैं। बड़ी अपेक्षाओं के साथ हम लोगों को ये मालूम हुआ कि सरकार का जल मिशन योजना जो शुद्ध जल वाला है, ये टंकी गढ़ने वाली है। अब ये टंकी पता चल रही है कि ये भांवरकोल मुख्यालय में गढ़ रही है, जबकि उस भांवरकोल मुख्यालय से दहिनवर और दोनपा की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। अब बताइए, जब 2 किलोमीटर की दूरी से जब पानी हमारे गाँव पंचायत ग्राम सभा पुरवा में नहीं आ पाया तो ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है सरकार कौन सा ऐसा मिशन प्रयोग कर रही है। धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ठेकेदारों को ये पैसा आवंटित करने के लिए कि नाली बिछा दो, पैसा उतारो और भाग जाओ, और इसके बाद गांव में जो है वैसे प्रदूषित पानी पड़ा रहेगा, जो हम लोग कुएं से पानी पीने के लिए बाध्य रहेंगे, हैंडपंप से पानी पीने के लिए बाध्य रहेंगे। हैंडपंप भी अच्छा खासा खराब हो चुके हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में हम लोग
लोगों ने अब बता दिया है। डीएम साहब के यहाँ कल हम लोग गए थे, मिले थे हम लोग। डीएम साहब ने मालूम हुआ कि प्रयास भी कर रही हैं, बातचीत उन्होंने किया शासी अभियंता से। फिर उन्होंने यह हम लोगों को कह दिया कि भाई हमारा विभाग नहीं, आप लोग उस विभाग से जाकर मिलिए। हम लोग अधिशासी अभियंता के यहाँ गए, उनके यहाँ पत्रक दिया गया। पत्रक देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब टंकी तो वहाँ गड़ रही है, पानी पहुँचाना मेरा काम है। हम लोगों ने कहा कि मान्यवर आज आप हैं और कल आप यहाँ नहीं रहेंगे, हो सकता है साल भर के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये बताइए आप तो कह कर चले जाएंगे। जब 2 किलोमीटर के अंदर हमारा पानी नहीं पहुँच पाया तो आज जो है आप यह प्रयास करके आप 8 किलोमीटर कहाँ से पानी पहुँचा देंगे। तो धन का दुरुपयोग मत करिए। हम लोग जहाँ से भी होगा, अगर नहीं आप मानेंगे तो हम लोग अपने गाँव में जो है इस योजना को सफल जैसे भी होगा अपने गाँव में ले आने का प्रयास किया जाएगा और इस कार्य को आपके मनमाने पूर्ण कार्य को रोकने का प्रयास भी किया जाएगा, जिसका पत्रक हम लोगों ने दे दिया है। देखिए क्या होता है। हमने सांसद जी से भी कह दिया है, सांसद जी भी दबा करके, हमारे सांसद अफजाल अंसारी जो गरीबों के हर रहनुमा कहे जाते हैं, उनके यहाँ भी हम लोगों ने अपनी बात को पहुँचा दिया है। और प्रयास है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अफजाल अंसारी हमेशा वह काम करते हैं जो मानवता के जो है साथ लोग खड़े रहते हैं, उनकी जो है सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा कार्य किए हैं। तो मुझे हम लोगों को एकमात्र विश्वास रह गया है कि मात्र सांसद अफजाल अंसारी के माध्यम से हम शासन के स्तर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो 2019 का मिशन था, उस मिशन को जो है ये सरकार हमारे गांव में टंकी लगा करके और हमको जल दे करके और हम लोगों के ज़िंदगी को बचाने का प्रयास करे। यह आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि यह बात जो है उच्च स्तर तक भी पहुंचावे कि हमारे गांव के साथ न्याय हो सके। हम लोगों का गांव जो है करेल का, इस पूर्वांचल का इस गढ़ा परगना में से सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। यह इस ग्राम पंचायत में जो भी प्रधान हुए, ऐसे लोग भी हुए कि हम लोग के गरीब, हम लोग के यतीम खाने की तरह से ही व्यवहार किया गया है। आप हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप कुछ ऐसे घर हैं जिनका घर आप देख लीजिए कि सभी लोगों के घर बन गए, लेकिन आज भी कुछ लोगों का घर ऐसा पड़ा हुआ है जिसके घर पर केवल छप्पर है और झुकी झोपड़ी लगी हुई है, घास फूस लगा हुआ है। गर्मी बरसात और जाड़ा में कैसे वो ज़िंदगी बिताते हैं। सरकार की एक स्कीम और है साहब, मैं भी आपके चैनल से माध्यम से कह देना चाहता हूँ। सरकार की स्कीम है कि हर घर को शौचालय दिया जाएगा। हमारे गांव में आप भी पता कर लीजिए सर कि कोई शौचालय हमारे यहाँ का क्या है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हर घर में जल पहुंचाने के लिए। वो काम हुआ कि नहीं हुआ? वो काम हुआ कि नहीं हुआ? ना नहीं हुआ। की वजह क्या नाम बोलिए आपका? देव जन्म जी। हाँ, तो ये भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब कि हर घर में पानी दिया ही, वो आयल कि ना आयल? बड़ा लम्बा मोदी जी का भाषण सुनीला जा। अच्छा, लेकिन हाई हवाला होला, खाली भारत के धोखा में डालत और देश का जनता के धोखा में डालत। हम विकलांग आदमी होके बोलत नहीं बात। अच्छा, हाँ, मोदी का बात खाली गरीबन के डाहे वाली बात। लो भैया, तो बढ़िया बात वैसे। अब एक साहब और है, बेचारे सूर है, नाबीना है, इनकी सच्ची दिल से बात इनकी आ निकली है। इनकी बात जो होनी चाहिए था, जो सरकार ने कहा 2019 से पानी पहुंचाएंगे, पानी नहीं पहुंची है, तरस गए पानी के लिए। अब एक साहब और पूछता हूँ, क्या नाम बोले भैया आपका? सुशील खरवार जी। बताओ कि ये जो आपका मिशन आया कि पानी आने का, मोदी जी का, हमारे गांव में तो पानी की बहुत समस्या है, समझ लीजिए। आपके गांव में आस-पास की क्या हालत है? आस-पास की भी वही हाल है। आस-पास वही हालत है। वही हाल है, पानी की कोई समस्या, बहुत जटिल समस्या है पानी। बट क्योंकि बन नहीं रहा। कुछ नहीं समस्या। हैंड पाइप है, 2-4 टिकड़ है, वो भी खराब हो गया। हम क्या टंकी की बनाओ कि ना बना? टंकियों की कुछ नहीं क्या बना? बड़ा परेशानी बा हमने के पानी होने की। अच्छा, तो गौवा में पानी की टंकी परेशानी बहुत बा। और आसपास गौवा का हाल बा? सब गाँव में हाल बा, ये हाल बा। अच्छा, अच्छा। देखिए, ये बहुत ही जटिल मसला है। लोगों ने दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है डीएम अधिकारी को। मैं उस जगह मौजूद हूँ, लोचाइन ग्राम सभा में, जिस जगह पे प्रस्ताव हुआ था। इसी ज़मीन है जहाँ पे
पानी टंकी के लिए हर घर में जल मिशन के तहत 2019 से बनने वाले मिशन को यहाँ पानी टंकी बनना था और 3 गांव को यहाँ से पानी की सप्लाई करनी थी। अब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रणजीत राय। राय जी, आप क्या हैं? पूर्व बीडीसी हम 10 साल लगातार रहे हैं। लगातार रहे हैं। तो आपका जो गांव में पानी आने के लिए व्यवस्था जो आप लोग पंचायत भवन के इसके बगल में किया था, क्या हुआ? यहाँ लगभग 3-4 साल पहले प्रस्ताव हुआ जमीन का जी, और हम विधायक जी से भी कई बार कह चुके हैं जी। विधायक जी भी कई बार फोन भी किए हैं। हाँ। आज सामान गिरेगा, कल सामान गिरेगा, परसों सामान गिरेगा, ऐसे ऐसे लोग टहलाते गए। अच्छा। फिर एक भाई के ये लोग कह दिए कि इसको भांवरकुल से जोड़ दिया गया है। अच्छा। और पानी की समस्या है, इतना है पानी सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ हैंडपंप लगा है उसमें ये शासन द्वारा आ करके आर्सेनिक की जांच भी कर चुके हैं लोग, और सबसे ज़्यादा आर्सेनिक हम लोग की ग्राम सभा में है। अच्छा। इससे लोग हमेशा पेट से पीड़ित रहते हैं लोग। और नाना तो आज हो आप 17 दिसंबर हो गया और जल मिशन का 2019 में शुरू हुआ था, 24 में तो होना चाहिए था। तो क्या आप बता सकते हैं कि पूरे क्षेत्र की क्या हालत है? पूरे क्षेत्र में इसका मैंने जल जीवन का बदतर स्थिति है। अच्छा। अभी कहीं हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि हैं जी। लगभग। हाँ। इस क्षेत्र का तो जानकारी है ये है। हाँ। कहीं भी इन लोगों का शुद्ध अभी चल नहीं रहा है पानी। अच्छा। वैसे बना रहे हैं कि यहाँ वहाँ, लेकिन अब चूंकि क्षेत्र की बात न करके पहले तो हम जिस ग्राम सभा में हैं हाँ। हम अपना बात करें कि हम लोगों का तो पानी आज से 30-40 बरस पहले सुखडेहरा से जुड़ा था। हाँ। और 1 साल पानी आया और कनेक्शन सब लोग था, हम लोग भी कनेक्शन था। हाँ। और इसके बाद आज तक वहाँ पानी नहीं आया। इस पर बहुत प्रयास किया गया, दरखास्त दिया गया, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ इस पर। नहीं हुआ। एक साहब और मुझे क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? हरेंद्र पांडे नाम पड़े। पंडित जी, तय कि ये जल मिशन जो 2019 से शुरू हुआ था गांव में पानी देने के लिए, जी। आपके गांव में भी लाने का प्रयास हुआ था, जी। क्या हालत उसकी है? ये सब फ्लॉप है। योगी जी का और मोदी जी का जो खाली प्रचार हो रहा है दीवालों पर कि हर घर में पानी दिया जाए और एथू दिया जाए। यहाँ जमीन प्रस्ताव हुआ है 3-4 बरस पहले, लेकिन अभी तक ये भी उठ करके भांवरकुल चला गया। यहाँ जो पानी मिलना था पूरी जनता माने त्राई कर रही है कि हम लोगों का जमीन भी गया और पानी भी चला गया। तो भांवरकुल चले तो क्या नुकसान होगा? भांवरकुल चले जाने से यहाँ पानी नहीं आएगा तो नुकसान तो है ही है। अच्छा। हर रोज पाइप लग रहा है, रोज खोदा जा रहा है और रोज फट रहा है। अच्छा। और 7-8 किलोमीटर पर यहाँ एथू है, दूरी है तो पानी आएगा ही नहीं। और इस ग्राम सभा में लगेगा, लोचाइन ग्राम सभा में कहीं भी लग जाएगा तो कम से कम यहाँ तो पानी तो मिलेगा ना। जब सरकार का पैसा बंदर बाटे हो रहा है तो कम से कम बंदर बाट तो ना हो, यहाँ लगे और यहाँ माने सबको पानी मिलेगा तो सही रहेगा। बाकी तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए शासन को भी दे रहे हैं लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा है। क्या होगा? औरत और आई हुई है, जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा चाची आपके? इधर आइए। चिंता देवी। चिंता जी। हाँ। चिंता देवी इसी गांव के रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा। तो आपका पानी आने वाली बात थी, यहाँ से चला गया। हाँ भांवरकुल। हाँ भांवरकुल तो चल इससे नुकसान हुआ फायदा होगा? नुकसान है ना बामनी के, काहे? पानी मिलते नहीं तो का हुई? अच्छा। नुकसान है ना बा। हाँ। अब जब भांवरकुल पानी पिए पर यहाँ इवेंट करी वहाँ से। हाँ तो ले आई जा पानी। यादव जी, ये बताइए कि आपके गांव में प्रस्ताव हुआ था और ये पानी नहीं लगा तो क्या सरकार का मिशन कैसा रहा? कैसा कहा सरकार उतना हमने कि तारीख हो हम देखा दे हर जगह से। सर ठीक हो गई, ना रोज भैया हाँ देखिए निशाना है पानी खुद गई रहा है। ये निशाना पानी का रहल। पानी ये रहा ना? हाँ ये पानी का निशाना गई, मट्टी गई। हाँ। कुल बात विचार कुल ठीक हो गई। हाँ। कि नहीं पानी यहाँ टंकी लगेगा। हाँ। सरकार यहाँ टंकी ना लगल। अब सुन मिल के तब भांवरकुल लगा था। हाँ। तो भांवरकुल लगला से हमने पानी थोड़े आ सकता 8-9 किलोमीटर का। हाँ 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 जी सजापति तो ये बाल दिवाली पे कुल लिखा गल बगे फलाना लिखा गल बटे। जी हाँ हमारे कुछ नहीं के। देखिए हर जगह ऐसी जो स्पॉट चर्चा दिखा रहे हैं, यहाँ से मिट्टी भी जांच के ली गई थी और हर गांव में ले गए लगा भी दिया गया है, लेकिन पानी की नदारत नहीं है और न तो यहाँ लगाने की बात है। अब यहाँ से मुख्यालय पे भांवरकुल ले गया जा रहा है तो पानी कैसे आएगा पता ही जनता है। सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि पानी के लिए जो जहाँ प्रस्ताव था जमीन खाता खुल गया था प्रधान का सचिव का जल मिशन के नाम से, वो भी प्रस्ताव तमाम चीज़ें होने
होने के बावजूद भी यहाँ से टंकी उठाया गया है। जनता में काफ़ी आक्रोश है। अगर उसे नहीं लाया गया तो यकीनन इस जनता के लोग में काफ़ी परेशानी हो जाएगी और जनता कुछ भी करने को तैयार होगी। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।